एवरीवन, आज माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट लेसन देखेंगे और आप एक ही वीडियो में ये लेसन 1 जो है माइक्रो प्रोसेसर का कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पेशली वीडियो पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, तो इसका पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ये देखिए इनपुट डिवाइस, जब हम इनपुट डिवाइस हम किसके द्वारा देंगे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसके द्वारा हम माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट डिवाइस देते हैं। तो फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का यह काम होता है कि यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रनिंग होता है, तो उस समय यह डाटा को थोड़े समय के लिए मेमोरी में स्टोर करता है, फिर उसको आउटपुट डिवाइस में भेजता है। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसका यही काम होता है। इसलिए नीचे मेमोरी इसमें रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय इसको डाटा को स्टोर करना होता है। या तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर देगा, या फिर आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले कर सकता है। तो इसके ये पार्ट हैं। ठीक है, नीचे मेमोरी, इसके आउटपुट डिवाइस हमारे प्रिंटर हो जाएंगे, मॉनिटर हो जाएंगे। ठीक है, अब मेमोरी में हमारा रोम हुआ, रीड राइट मेमोरी हुआ। अब इसके डिफिनेशन देख लेते हैं कैसे आप लिखेंगे। देखिए इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन एवं डाटा प्रदान करने का यूज किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस को बताया कि आउटपुट डिवाइस का यूज हम डिस्प्ले करने के लिए, जैसे रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर में। तो आप यहाँ से उसका डिफिनेशन देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए तीसरा हमारा पार्ट था मेमोरी, जो बताएं कि जब माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है, तो उस समय थोड़े समय के लिए उसको डाटा को स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए वो मेमोरी का यूज करता है। अब यह जो मेमोरी होता है, यह मेमोरी हमारा जैसे रजिस्टर मेमोरी भी हो सकता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी हो सकता है। मेमोरी का मेन डिफिनेशन यह होता है कि मेमोरी माइक्रो कंप्यूटर से मेमोरी का यूज डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को बाइनरी संख्याओं के पदों में स्टोर करने के लिए किया जाता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस संख्या में, तो बाइनरी संख्या में, क्योंकि वही तो हमारा कंप्यूटर भाषा समझता है, को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो कि डाटा इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर को आवश्यकता पड़ने में प्रदान करते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन करते समय माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा व इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। इसीलिए तो मेमोरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो उस समय उसको डाटा इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की आवश्यकता है, तो मेमोरी से वो पढ़ सकता है। फिर वो अपने ALU में कंप्यूटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। रिजल्ट को या तो आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करेगा, या उसको स्थानांतरित करता है, या मेमोरी में भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर कर देता है, जैसे कि आपको अभी पहले बताया। ठीक है, मेमोरी को 2 खंड में बांटा जाता है, एक रीड ओनली मेमोरी, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कर सकते हैं, और रीड ओनली मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो रैम होता है, रैम जो होता है उसमें ज़्यादा मतलब जो डाटा होता है हमारा ज़्यादा देर तक मतलब स्टोर नहीं रहता। अगर हमारा लाइट ऑफ हो गया तो तुरंत उस समय जो डाटा उसमें रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन जो रोम होता है, रीड वाली मेमोरी, उसमें हम अगर लाइट ऑफ हो जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करना बंद भी कर दे, उसके बाद भी उसमें डाटा स्टोर रहता है, वो वापस री ओपन करने से तो रोम अच्छा बेटर होता है। उस रोम को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, या फिर उसे हम इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल को कई नामों से जाना जाता है। इंटरनल मेमोरी हमारे 2 टाइप के होते हैं, रीड राइट मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, या और दूसरा हमारा एक्सटर्नल मेमोरी, वह हमारा फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, ये वर्ड। इंटरनल मेमोरी का आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यह मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है, इसे मुख्य मेमोरी भी या रैम भी कहते हैं। इस मेमोरी के भिन्न भिन्न कंप्यूटर के भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और इसमें जो मेमोरी में जो होता है प्राय जो मेमोरी में प्राय बाइट के पदों में लिखा ही जाता है। ठीक है, और इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का यही काम होता है कि जब वो मतलब कि लाइट ऑफ होने पे उसमें डाटा स्टोर नहीं रहता है, वो डिलीट हो जाता है। दूसरा मैं एक्सटर्नल मेमोरी, जिसे नॉन वोलेटाइल या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेमोरी होती है इस एज कम्पेयर टू इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ये उसका कुछ डिफिनेशन आप देख सकते हैं।
ये वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल होते हैं, गलती से यहाँ पे वोल्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इसका डिफिनेशन देख सकते हैं। आप इसे चाहे तो अभी जो हमने बताया वही लिखा हुआ है। अब उसका तीसरा पार्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर का यह मुख्य भाग होता है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे प्राय सीपीयू के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका काम जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन तथा लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करने एवं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर के मतलब किया जाता है। जैसे कि मैं आपने बताया कि यह मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, और इसमें थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करना पड़ता है। इसके लिए हमारी एक्सटर्नल मेमोरी या रजिस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब फ़र्क यह होता है कि जो रजिस्टर होता है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट होता है, उसमें वो डाटा को स्टोर करता है। लेकिन जो एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करता है वो माइक्रो प्रोसेसर का आउटर पार्ट होता है, ठीक है। देखो, एक नोट में को टाइपिंग कंट्रोल सिग्नल को भेजता है, ठीक है। नोट में जो होता है, नोट में आप ये लिख सकते हैं कि सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। लेकिन ध्यान रहे, माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ अन्य आईसी भी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर से हमें अगर कार्य करना है तो उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, ठीक है। प्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है, और माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो कि उसमें कन्वर्जन कोड असेंबलर होता है, ठीक है। ये उपलब्ध इंस्ट्रक्शन इसमें क्या करता है कि इस जो हमारा प्रोग्रामिंग का होता है, प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर से आवश्यक टास्क को पूर्ण कराना होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यही होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से आवश्यक टास्क को पूर्ण और आवश्यक टास्क को पूर्ण कराने के लिए प्रोग्राम के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन, ऐसा आप नोट कर सकते हैं, जो हम बोले वही लिखा हुआ है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से मतलब माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम कर देते हैं। तो मतलब ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट माइक्रो प्रोसेसर से आवश्यक टास्क को पूर्ण कराना है। तो आवश्यक टास्क पूर्ण कराने के लिए प्रोग्राम के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान माइक्रो प्रोसेसर को डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करना पड़ता है, जैसे कि मैं बार बार आपको बताया है, ठीक है। जिसके लिए प्रयुक्त होने वाली मेमोरी को डाटा मेमोरी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मुख्यतः होने वाली मतलब दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रजिस्टर होता है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। बस इन दोनों में फ़र्क यही है कि जो रजिस्टर होता है वो हमारा इंटरनल पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का, और हमारा एक्सटर्नल जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर का बाहर। ये देखिए रजिस्टर का कुछ ये फिगर दिया हुआ है, इससे हम रजिस्टर को शो करते हैं। जो आप देख रहे हैं कि वो ये जो BDH ये CEL जो लिखा हुआ है, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर इसे हम कहते हैं। और राइट साइड में ऊपर में देखेंगे तो 8 बिट फ्लैग रजिस्टर है, जो 764321 है, और नीचे 16 बिट रजिस्टर का यूज़ किया गया, जिसे स्टैक पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, स्टैक पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, ठीक है। ये 8 बिट बाई डायरेक्शन डाटा बेस है, ये 16 बिट यूनिडायरेक्शनल है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किसी दिए गए टास्क को पूर्ण कराने के लिए रजिस्टर की आवश्यकता होती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत निम्नलिखित रजिस्टर होते हैं, ये ABCD सब रजिस्टर है, जिसमें से ये हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ हमारा नीचे दो बिट 16 बिट रजिस्टर दिए गए, जिसे स्टैक पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए उसका नाम हमने लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि तरफ से स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम का। ये माइक्रो प्रोसेसर EMP का फुल फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर है। रजिस्टर का यूज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा स्टोर करने के लिए करता है, इसलिए इनको हम डाटा रजिस्टर भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी वही माइक्रो मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर का एक आवश्यक कंपोनेंट, इसका यूज़ मेमोरी इंस्ट्रक्शन एवं डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बस फ़र्क यही है कि ये माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब ये हम देखेंगे कि
ट्राई स्टेट कंसेप्ट है। ट्राई स्टेट बस, ट्राई स्टेट बस क्या होता है? तो ट्राई स्टेट जो बस है, ये हमें जो फिगर दिख रहा है ट्राई स्टेट बस इन्वर्टर का है, ठीक है। इसमें यह होता है कि अगर हम इनपुट, इसमें अगर हम इनपुट, आप देख रहे हैं ए है, लास्ट में ए बार है, ये ट्राई स्टेट बस का फिगर है इन्वर्टर का। तो अगर हम इसमें इनपुट 1 देते हैं तो हमें आउटपुट 0, यानी कि हमें इनपुट के बराबर आउटपुट इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। और ट्राई स्टेट जो बस है, इनपुट के हिसाब से इसमें आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है।